फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रॉन्स के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इंट्रॉन्स क्या होता है और उसका टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, ये आज हम लोग देखेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग और हम लोगों ने देखा था ट्रांस स्प्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग देखेंगे कि इंट्रॉन्स होता क्या है और इंट्रॉन्स का क्या क्या क्लासिफिकेशन है, कितना टाइप्स का इंट्रॉन्स मिलता है, ये सब सारा का सारा अभी हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इंट्रॉन्स होता क्या है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम लोग टर्म देंगे इंट्रॉन्स, ठीक है, तो याद रखना है इंट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे नन कोडिंग सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का। इंट्रॉन्स क्या होता है? हम लोग बोलेंगे नन कोडिंग सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, जो कि हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट होता है डीएनए या जीन में। ठीक है, जो कि हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट होता है किसमें? हम लोग बोलेंगे डीएनए या जीन में प्रेजेंट होता है। और ये कोई भी हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड को, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड को कोड नहीं करता है। ठीक है, तो वैसा हम लोग बोलेंगे नन कोडिंग सीक्वेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? इंट्रॉन्स। बताने का क्या मतलब हो गया? बताने का ये मतलब हो गया कि मान लीजिए क्या चीज हम लोग बोलेंगे ये डीएनए है, ये हम लोग जानते हैं ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे डीएनए है। ठीक है, तो ये डीएनए है, तो ये वाला एरिया क्या चीज हम लोग बोलेंगे? एक्सोन है। ये वाला एरिया हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रॉन। फिर क्या होता है? एक्सोन। फिर क्या होता है? इंट्रॉन। फिर क्या होता है? एक्सोन। फिर क्या होता है? इंट्रॉन। ऐसे करके होता है। ठीक है, तो जब ये हम लोग बोलेंगे ये डीएनए या जीन से यहां से यहां तक मान लो कि क्या चीज हम लोग बोलेंगे जीन है। ठीक है, जीन जो प्रेजेंट होता है वो किसमें होता है? डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो जब ये हम लोग बोलेंगे जीन या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ये जो डीएनए है इससे जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है, इससे जब हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या होगा? हम लोग बोलेंगे तो क्या होगा? तो हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्या चीज का फॉर्मेशन होगा? प्री एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं 5 प्राइम कैप, ये क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे एक्सोन है। ये वाला कैसे दिखा रहा हूं? ये क्या चीज है? इंट्रॉन है ये वाला। ठीक है, ये फिर क्या चीज हम लोग बोलेंगे? एक्सोन। फिर क्या चीज हम लोग बोलेंगे? इंट्रॉन। फिर क्या चीज हम लोग बोलेंगे? एक्सोन। फिर क्या चीज हम लोग बोलेंगे? इंट्रॉन। मान लो ये क्या चीज है? 3 प्राइम पोली एटेल है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए। ठीक है, सारा का सारा जो भी हम लोग बोलेंगे जीन में, जो एक्सोन इंट्रॉन में जो भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो सब सारा का सारा हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन होगा तो वो सब सारा का सारा कहाँ आ जाएगा? प्री एमआरएनए में आ जाएगा या इमेच्योर एमआरएनए में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अब क्या होता है? हम लोग बोलेंगे ये जो इंट्रॉन्स होता है ना, इसको ये इंट्रॉन्स को हम लोग बोलेंगे स्प्लाइस करके हटा दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इंट्रॉन्स को जब स्प्लाइस करके हटा दिया जाएगा तो केवल क्या बचेगा? एक्सोन्स बचेगा, और इस एक्सोन को हम लोग बोलेंगे क्या कर दिया जाएगा? लाइगेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन होगा? मैच्योर एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। मैच्योर एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा या फंक्शनल एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। ये सब क्या चीज है? एक्सोन्स है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर समझो कि ये जो इंट्रॉन्स है ना, ये जो भी इंट्रॉन्स है, ठीक है, ये इंट्रॉन्स क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे नन कोडिंग पार्ट है। ठीक है, नन कोडिंग पार्ट है। इसका मतलब ये इंट्रॉन कभी भी याद रखना है 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड को कोड नहीं करेगा। 22 स्टैंडर्ड जो एमिनो एसिड्स है उसको नहीं कोड करेगा कौन? हम लोग बोलेंगे इंट्रॉन्स। इसीलिए इंट्रॉन्स को स्प्लाइस करके हटा दिया जाता है। तो यही इंट्रॉन्स का डेफिनेशन है कि इंट्रॉन्स क्या होता है? हम लोग बोलेंगे इंट्रॉन्स नन कोडिंग सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। याद रखना है, जो हम लोग बोलेंगे कोई भी स्टैंडर्ड एमिनो एसिड को कोड नहीं करता है। अगर ये स्टैंडर्ड एमिनो एसिड को कोड नहीं करेगा तो हम लोग बोलेंगे ये कभी भी ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, या हम लोग बोलेंगे कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि ये नन कोडिंग पार्ट है। कोई भी स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स को कोड कर नहीं रहा है। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस तो होगा ही नहीं। ठीक है, याद रखना है। वैसे हम लोग बोलेंगे नन कोडिंग सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रॉन्स बोलते हैं, या नन कोडिंग एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? इंट्रॉन्स। ठीक है, और यहां पर देख सकते हैं आप ये जो मैच्योर एमआरएनए है ना, ये मैच्योर एमआरएनए हम लोग बोलेंगे राइबोसोम से जुड़ेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, और क्या बनाएगा? हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेगा। यहां पर क्या बनेगा? हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेगा, जिस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांसलेशन बोलेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्सोन याद रखना है कैसा पार्ट होता है? हम लोग बोलेंगे कोडिंग पार्ट होता है। ये कैसा पार्ट होता है? कोडिंग पार्ट या कोडिंग एरिया होता है। ठीक है, जिसके पास जो भी न्यूक्लियोटाइड यहां पर रहेगा हम लोग बोलेंगे 3 सच न्यूक्लियोटाइड को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे? एक कोडोन बोलेंगे। फिर अगला 3 न्यूक्लियोटाइड के सीरीज को क्या बोलेंगे?
दूसरा कोडोन। इसका मतलब याद रखना है एक्सोन्स में जो भी हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है वो हम लोग बोलेंगे कोडोन के जैसा काम करता है, और ये कोडोन क्या करता है हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड एमिनो एसिड को कोड करता है। ठीक है, तभी तो यहाँ पर क्या हो रहा है हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स का सिंथेसिस हो रहा है, और ये प्रोटीन्स में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या होगा हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स ही तो रहेगा ना। इसीलिए याद रखना है कि एक्सोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडिंग एरिया। क्यों कोडिंग एरिया बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स को कोड करता है, तभी जाके हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का सिंथेसिस पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये एक्सोन्स क्या हो गया, कोडिंग एरिया हो गया, इंट्रोन्स क्या हो गया, नॉन कोडिंग एरिया हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है, देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो इंट्रोन्स है ना, ये इंट्रोन्स का नंबर जो होता है ना, ठीक है, इंट्रोन्स का जो नंबर होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होता है एज कॉम्पेयर टू क्या चीज हम लोग बोलेंगे एक्सोन्स। इंट्रोन्स का नंबर ज्यादा होगा, याद रखना, एक्सोन्स की तुलना में। क्यों ऐसा होता है, इसीलिए ऐसा होता है, हम लोग बोलेंगे कि ये जो इंट्रोन्स है ना, ये इंट्रोन्स का नंबर ज्यादा है इसीलिए क्योंकि ये क्या कर सकता है, देखो ध्यान से, ये जो अल्ट्रावायलेट रे है ना, या हम लोग बोल सकते हैं जो रेडिएशंस है ना, रेडिएशंस को क्या कर सकता है हम लोग बोलेंगे ये इंट्रोन्स एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, ये क्या कर सकता है, ये एब्जॉर्ब कर सकता है। जितना ज्यादा इंट्रोन्स का नंबर होगा उतना ज्यादा वो क्या करेगा हम लोग बोलेंगे रेडिएशंस या यूवी लाइट या यूवी रेडिएशन या कोई भी रेडिएशन को ये क्या करेगा, इंट्रोन्स एब्जॉर्ब करेगा। अब अगर इंट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेगा अल्ट्रा वायलेट रे को या हम लोग बोलेंगे रेडिएशंस को, तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि जो एक्सोन्स है ना वो डैमेज नहीं होगा। ठीक है, और एक्सोन्स डैमेज नहीं होगा तो क्या होगा हम लोग बोलेंगे ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा, कौन, एक्सोन्स। ठीक है, तो याद रखना है यही रीजन है कि इंट्रॉन्स का नंबर क्या होता है हम लोग बोलेंगे ज्यादा होता है एज कॉम्पेयर टू क्या चीज हम लोग बोलेंगे एक्सोन्स। ठीक है, याद रखना है। तो ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, कॉन्सेप्ट है किसका, हम लोग बोलेंगे इंट्रोन्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर इस इंट्रोन का हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो इसका कितना टाइप्स होता है। तो अगर हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो देखो ध्यान से, ये जो इंट्रोन्स होता है ना, वो इंट्रोन्स का हम लोग बोलेंगे टोटल 4 टाइप्स होता है। ठीक है, अब देख सकते हैं यहां पर, देखो ध्यान से, यहां पर पहला जो टाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप 1 इंट्रोन, दूसरा जो टाइप होता है उसको हम लोग बोलेंगे ग्रुप 2 इंट्रोन, तीसरा जो टाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप 3 इंट्रोन, और चौथा जो टाइप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप 4 इंट्रोन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है या प्रॉपर्टीज लिखा है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहां पर क्या किया हूं, हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएट किया हूं कि ग्रुप 1 का क्या कैरेक्टर होता है, ग्रुप 2 इंट्रोन का क्या कैरेक्टर होता है, ग्रुप 3 का क्या कैरेक्टर होता है, और हम लोग बोलेंगे ग्रुप 4 का क्या कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसको मैं मिटा रहा हूं और मैं बताता हूं। देखो यहां पर क्या चीज कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले याद रखना है कि जो ग्रुप 1 इंट्रोन है ना, चाहे कोई सा भी इंट्रोन हो, चाहे वो ग्रुप 1 इंट्रोन रहे, चाहे ग्रुप 2 इंट्रोन रहे, चाहे ग्रुप 3 इंट्रोन, चाहे ग्रुप 4 इंट्रोन रहे, याद रखना ये नॉन कोडिंग पार्ट होता है, और ये कभी भी हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स को, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स को कोड नहीं करेगा, और स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स को कोड नहीं करेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसीलिए ग्रुप 1 इंट्रोन, ग्रुप 2 इंट्रोन, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 इंट्रोन्स को क्या करना पड़ेगा, स्प्लाइस करके हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि मेथड ऑफ स्प्लाइसिंग क्या होगा। तो याद रखना ग्रुप 1 इंट्रोन के लिए जो मेथड ऑफ स्प्लाइसिंग होता है उसको बोलते हैं सेल्फ स्प्लाइसिंग। ग्रुप 2 इंट्रोन के लिए जो मेथड ऑफ स्प्लाइसिंग होता है उसको भी बोलते हैं सेल्फ स्प्लाइसिंग। ग्रुप 3 के लिए जो मेथड ऑफ ये स्प्लाइसिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम डायरेक्टेड स्प्लाइसिंग। ठीक है, और ग्रुप 4 जो इंट्रोन होता है वो मेनली टीआरएनए में मिलता है, वहां पर हम लोग बोलेंगे स्प्लाइसिंग नहीं होगी, क्या होता है क्लीवेज एंड लाइगेशन मैकेनिज्म से उस इंट्रोन्स को क्या किया जाता है, हम लोग बोलेंगे क्लीव किया जाता है, हटाया जाता है। ठीक है, ये टीआरएनए में मिलता है ग्रुप 4 इंट्रोन। तो पहला हम लोग को क्या समझ में आता है कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 जो इंट्रोन्स होता है इसको हटाया जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये हम लोग बोलेंगे नॉन कोडिंग पार्ट होता है। तो हटाने का मेथड क्या चीज है, स्प्लाइसिंग का मेथड क्या चीज है, ग्रुप 1 के लिए सेल्फ स्प्लाइसिंग, ग्रुप 2 के लिए भी सेल्फ स्प्लाइसिंग, ग्रुप 3 के लिए याद रखना स्प्लाइसियोसोम डायरेक्टेड स्प्लाइसिंग होता है, और ग्रुप 4 इंट्रोन जो टीआरएनए में मिलता है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कैसे करके क्लीव किया जाता है, क्लीवेज एंड लाइगेशन मैकेनिज्म से। ठीक है, तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे कोफैक्टर्स। स्प्लाइसिंग के टाइम पे याद रखना है कुछ कोफैक्टर्स लगता है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है इंट्रोन्स को स्प्लाइस करके हटाने में। तो याद रखना है ग्रुप 1 इंट्रोन्स को जब सेल्फ स्प्लाइसिंग होगा तो उस टाइम पे जो कोफैक्टर यूज होगा उसको हम लोग बोलते हैं गुआनोसिन, या हम लोग बोल सकते हैं गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, या गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, या गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ग्रुप 2 इंट्रोन्स का जब सेल्फ स्प्लाइसिंग होता है उस टाइम पे जो कोफैक्टर यूज होता है
उसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर कोई भी कोफैक्टर यूज नहीं होता है किसके टाइम पे, हम लोग बोलेंगे ग्रुप 2 इंट्रॉन्स के टाइम पे। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, नो कोफैक्टर्स इन्वॉल्व। ठीक है, ग्रुप 3 जो इंट्रॉन्स होता है उसके लिए क्या कोई कोफैक्टर का रिक्वायरमेंट होता है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ बिल्कुल होता है। उस कोफैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, Mg2+ आयन या डाइवेलेंट कैटायन बोलते हैं। ग्रुप 4 इंट्रॉन्स के टाइम पे जब इसको क्लीवेज एंड लाइगेशन होता है उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ये ग्रुप 4 इंट्रॉन्स को हम लोग बोलेंगे क्या चीज का नीड पड़ता है, डाइवेलेंट कैटायन का नीड पड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं Mg2+। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ग्रुप 1 इंट्रॉन के लिए कोफैक्टर क्या चाहिए, गुआनोसिन या GMP GDP GTP चाहिए। ग्रुप 2 इंट्रॉन्स के लिए जो कोफैक्टर, कोई भी कोफैक्टर नहीं चाहिए। ग्रुप 3 इंट्रॉन्स के लिए मेटल आयन चाहिए जिसको हम लोग डाइवेलेंट कैटायन बोलते हैं Mg2+। और ग्रुप 4 इंट्रॉन्स के लिए भी क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे डाइवेलेंट कैटायन या हम लोग बोलेंगे मेटल आयन चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं Mg2+। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर देखो ग्रुप 1 इंट्रॉन्स को हटाने के लिए क्या कोई एटीपी का नीड पड़ता है, तो याद रखना है जहां जहां सेल्फ स्प्लाइसिंग होगा ना वहां वहां कोई भी एटीपी का नीड नहीं होगा। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है एनर्जी और एटीपी रिक्वायरमेंट। ग्रुप 1 इंट्रॉन्स को हटाने के लिए कोई भी एटीपी का ये नीड नहीं पड़ता है, इसीलिए मैंने क्या लिखा है, नो एटीपी इज नीडेड। ग्रुप 2 इंट्रॉन में भी सेल्फ स्प्लाइसिंग होगा, सेल्फ स्प्लाइसिंग जहां जहां होगा याद रखना वहां वहां कोई एटीपी का नीड नहीं पड़ेगा। तो ग्रुप 2 में भी सेल्फ स्प्लाइसिंग हो रहा है, कोई भी एटीपी नहीं चाहिए होगा यहाँ पर भी। ग्रुप 3 इंट्रॉन्स में याद रखना जहां पर स्प्लाइसियोसोम डायरेक्टेड स्प्लाइसिंग होगा ना, मैंने पढ़ाया है ये, वहां पर याद रखना कि एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है, याद रखना है इंट्रॉन्स को हटाने के लिए। ठीक है, एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है, याद रखना है किसको हटाने के लिए, हम लोग बोलेंगे ग्रुप 3 इंट्रॉन्स को हटाने के लिए। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एटीपी नीडेड। और ग्रुप 4 इंट्रॉन्स के लिए भी हम लोग बोलेंगे, ग्रुप 4 इंट्रॉन्स को भी हटाने के लिए क्या चाहिए होता है, हम लोग बोलेंगे एटीपी का नीड पड़ता है। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे। तीसरा ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चीज है, लेरिएट लूप फॉर्मेशन। जब ग्रुप 1 इंट्रॉन्स को हटाया जाएगा सेल्फ स्प्लाइसिंग मेथड से, तो क्या वहां पर कोई इंट्रॉन्स में कुछ लूप, लेरिएट लूप बनेगा, तो हम लोग बोलेंगे याद रखना है ग्रुप 1 इंट्रॉन्स के टाइम पे कोई भी लेरिएट लूप का फॉर्मेशन नहीं होगा इंट्रॉन्स में। ठीक है, ग्रुप 2 इंट्रॉन्स के लिए हम लोग बोलेंगे लेरिएट लूप का फॉर्मेशन होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है यस। ग्रुप 3 इंट्रॉन्स में हम लोग बोलेंगे कोई ये लेरिएट लूप का फॉर्मेशन होगा बिल्कुल। और ग्रुप 4 इंट्रॉन में हम लोग बोलेंगे कोई भी लेरिएट लूप का फॉर्मेशन नहीं होगा इंट्रॉन्स में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया है स्प्लाइसियोसोम डायरेक्टेड स्प्लाइसिंग, आप देख सकते हैं वहां पर लेरिएट लूप बना है। ठीक है, सेल्फ स्प्लाइसिंग में भी जब ग्रुप 2 इंट्रॉन्स का हम लोग देखेंगे तो अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर लेरिएट लूप का फॉर्मेशन होगा इंट्रॉन्स में। ठीक है, अब देखो इसके बाद आता है कि एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स बोल रहा हूँ कि ये बैक्टीरियल स्पीसीज में मिलता है या नहीं मिलता है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 इंट्रॉन्स। तो यहाँ पर देखो फाउंड इन बैक्टीरियल स्पीसीज, तो हम लोग बोलेंगे ग्रुप 1 जो इंट्रॉन्स होता है वो बिल्कुल बैक्टीरियल स्पीसीज में मिलता है। ग्रुप 2 इंट्रॉन्स भी बैक्टीरियल स्पीसीज में मिलता है। ग्रुप 3 इंट्रॉन्स याद रखना है नहीं मिलता है बैक्टीरियल स्पीसीज में, ये यूकैरियोट्स में मिलता है ग्रुप 3। और ग्रुप 4 भी हम लोग बोलेंगे बैक्टीरियल स्पीसीज में नहीं मिलता है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ, अगर टाइप्स ऑफ आरएनएस देखेंगे ना कि कौन कौन आरएनए में हम लोग बोलेंगे ग्रुप 1 इंट्रॉन, ग्रुप 2 ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 इंट्रॉन्स मिलता है। तो याद रखना है अगर ग्रुप 1 इंट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे तो वो आरआरएनए में, एमआरएनए में, टीआरएनए ऑफ न्यूक्लियर जीन, माइटोकॉन्ड्रियल जीन, क्लोरोप्लास्ट जीन, मतलब जो जितना भी ऑर्गेनेल्स जीन है ना, ठीक है, उसमें हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, ग्रुप 1 इंट्रॉन्स मिलेगा। ठीक है, याद रखना है ऑफ लोअर यूकैरियोट्स, जितना भी लोअर यूकैरियोट्स का जो भी ऑर्गेनेल्स है, उस ऑर्गेनेल्स में जो भी जीन्स है उससे जो भी आरएनए बन रहा है, देख सकते हैं आप, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए ऑफ न्यूक्लियर जीन्स, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये ऑर्गेनेल्स चेन्स ऑफ लोअर यूकैरियोट्स, इसमें याद रखना है ग्रुप 1 या टाइप 1 इंट्रॉन्स मिलता है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि ग्रुप 1 इंट्रॉन्स इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया एंड लोअर यूकैरियोट्स एंड बैक्टीरियोफेज। इसको याद रखना है, जो लोअर यूकैरियोट्स होता है, ठीक है, उसमें हम लोग बोलेंगे क्या मिलता है, ग्रुप 1 इंट्रॉन्स मिलता है। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियर जीन्स होता है, माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स होता है, क्लोरोप्लास्ट जीन्स होता है, इसमें भी हम लोग बोलेंगे ग्रुप 1 इंट्रॉन्स मिलता है। ठीक है, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए ऑफ न्यूक्लियर जीन्स, माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स, क्लोरोप्लास्ट जीन ऑफ लोअर यूकैरियोट्स में क्या मिलता है, ग्रुप 1 इंट्रॉन्स मिलता है। इसको आपको याद करना होगा। ग्रुप 2 इंट्रॉन्स किसमें मिलेगा, तो याद रखना है ग्रुप 2 इंट्रॉन्स मिलेगा आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट जीन, मतलब ऑर्गेनल जीन्स फाउंड इन फंजाई, एल्गी, प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। मतलब हम लोग बोलेंगे कि बैक्टीरिया, प्लांट, एल्गी और फंजाई में जो भी ऑर्गेनल्स जीन्स होता है ना, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये सब में हम लोग बोलेंगे कौन सा ये मिलेगा इंट्रॉन्स, ग्रुप 2 इंट्रॉन्स मिलेगा। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखो
ग्रुप 3 जो इंट्रॉन्स है वो किस में मिलेगा, तो याद रखना है 99% हम लोग बोलेंगे जो ग्रुप 3 इंट्रॉन्स मिलता है वो हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक एमआरएनए में मिलता है। ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, एमआरएनए ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है, और ग्रुप 4 इंट्रॉन्स किस में मिलेगा, हम लोग बोलेंगे टीआरएनए में मिलेगा, इसको याद रखना है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या चीज है ना, देखो 99% जो इंट्रॉन्स मिलता है ना वो इंट्रॉन्स क्यों क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ग्रुप 3 इंट्रॉन्स होता है। ठीक है, याद रखना है। बाकी जो बच गया ग्रुप 4, ग्रुप 2, ग्रुप 1 वो हम लोग बोलेंगे 1% इंट्रॉन्स में आता है। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं इसको डायग्राम के साथ बता रहा हूँ कि ग्रुप 1 में मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे करके सेल्फ स्प्लाइसिंग होगा, ये गुआनोसिन या जीएमपी कोफैक्टर का कैसे काम करेगा, कोई भी एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, कोई भी लेरेट लूप का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, ये मैं डायग्राम के साथ आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, यहां पर मैं लिख रहा हूं स्प्लाइसिंग ऑफ क्या चीज, ग्रुप 1 इंट्रॉन। ठीक है, इसको मैं बता रहा हूं। अब देखो क्या चीज है, अगर हम लोग ग्रुप 1 इंट्रॉन को देखेंगे तो याद रखना है ग्रुप 1 इंट्रॉन में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम, और हम लोग बोलेंगे एक तरफ क्या होगा, देख सकते हैं ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए। ठीक है, ये क्या चीज है 5 प्राइम एंड है, एक तरफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम एंड है। ठीक है, यहां पर ये मान लो एक्सोन 1 है। ठीक है, यहां पर देखो इसका, यहां पर जो इसका इंट्रॉन स्टार्ट होता है वो हम लोग बोलेंगे स्टार्ट होता है यूएस से। ठीक है, यूएस से स्टार्ट होगा और खत्म कहां होगा, हम लोग बोलेंगे इसका इंट्रॉन जो होता है वो खत्म होता है जीयू में। ठीक है, ये एक्सोन है, यहां से क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये वाला क्या चीज है इंट्रॉन है। ठीक है, इंट्रॉन है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे एक्सोन है, एक्सोन 2 है, ये क्या चीज है एक्सोन 1 है। ठीक है, तो इस टाइप का जो इंट्रॉन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप 1 इंट्रॉन। अब देख सकते हैं यहां पर जो इंट्रॉन है ना, देखो यहां पर जो इंट्रॉन है ना, यहां पर देखो ये 5 प्राइम एंड की तरफ, 5 प्राइम एंड की तरफ हम लोग बोलेंगे बिटवीन द बाउंड्री ऑफ एक्सोन 1 एंड इंट्रॉन, ये वाला बाउंड्री, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। ये मैंने बताया है 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। ठीक है, और देखो ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री बिटवीन इंट्रॉन एंड एक्सोन 2, ये वाला, ये जो बाउंड्री है टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड इज नोन एज 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, इज नोन एज 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। ठीक है, तो ये हो गया ग्रुप 1 इंट्रॉन। अब इसको कैसे करके हटाया जाएगा, तो इसको हटाने के लिए क्या चीज हम लोग बोलेंगे सेल्फ स्प्लाइसिंग मेथड है। ठीक है, सेल्फ स्प्लाइसिंग मेथड है। तो यहां पर देखो क्या होता है, यहां पर ऐसे इंट्रॉन्स को हटाने के लिए हम लोग बोलेंगे एक कोफैक्टर का यूज होता है, देख सकते हैं आप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गुआनोसिन। ठीक है, यहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कोफैक्टर का यूज होगा, मैं गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट लेके चल रहा हूं, और गुआनोसिन में देखो ध्यान से 3 प्राइम क्या होगा, हम लोग बोलेंगे गुआनोसिन में जो पेंटोज शुगर होगा, पेंटोज शुगर के तीसरे कार्बन पे हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री रहेगा। ये याद रखना, जीएमपी एक्ट्स एज हम लोग बोलेंगे क्या चीज कोफैक्टर, एक्ट्स एज कोफैक्टर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर आप जीडीपी भी हो सकता है, जीटीपी भी हो सकता है, या गुआनोसिन भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, अब हम लोग बोलेंगे ये जो 3 प्राइम OH ग्रुप है ना, 3 प्राइम OH ग्रुप ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे कोफैक्टर जीएमपी इज एक्ट्स एज हम लोग बोलेंगे क्या चीज न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, एंड अटैक्स 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, और ये क्या करेगा, अटैक करेगा कहां पर, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या होगा, आप देख सकते हैं, देखो यहां पर क्या होगा, ये हम लोग बोलेंगे किस पे अटैक करेगा, देख सकते हैं 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। ठीक है, ये जो बाउंड्री है, बॉर्डर है एक्सोन 1 का, और हम लोग बोलेंगे इंट्रॉन का, इसकी ये जो बाउंड्री, इसको 5 प्राइम स्प्लाइस साइट बोल रहे हैं टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड, यहां पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, कौन, हम लोग बोलेंगे ये जो कोफैक्टर का 3 प्राइम OH ग्रुप है। जैसे यहां पर अटैक करेगा तो देखो ध्यान से, यहां पर हम लोग बोलेंगे क्या होगा, फर्स्ट ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होगा। ठीक है, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का मतलब हो गया कि फॉस्फोडास्टर बॉन्ड टूटेगा और नया फॉस्फोडास्टर बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर फॉस्फोडास्टर बॉन्ड जो था वो टूट गया। ठीक है, टूटेगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर 5 प्राइम, ये जो एक्सोन 1 है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 5 प्राइम, तो यहाँ पर 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री हो जाएगा, देखो ये बॉन्ड टूट गया। ठीक है, और देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे इंट्रॉन है ना, ये क्या चीज है इंट्रॉन है, देख सकते हैं आप, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एक्सोन 2 है। ठीक है, 3 प्राइम एंड की तरफ, और ये वाला क्या चीज है, ये वाला हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम स्प्लाइस साइट है, देख सकते हैं आप, ये वाला क्या चीज है 3 प्राइम स्प्लाइस साइट है, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट है।
ठीक है। तो जब ये बॉन्ड टूटा यहां से, तो देख सकते हैं एक्सोन का एक तरफ 5 प्राइम है ना, तो यहां पर क्या होगा 3 प्राइम OH फ्री होगा बिल्कुल। तो इस ये देखो इंट्रॉन में, देखो ये जो यूरासिल है इंट्रॉन में, जो न्यूक्लियोटाइड है वहां पर क्या फ्री होगा, देख सकते हैं आप यहां पर क्या फ्री होगा, यहां पर क्या फ्री होगा 5 प्राइम फॉस्फेट फ्री होगा ना। ठीक है, देख सकते हैं आप यहां पर 5 प्राइम फॉस्फेट फ्री होगा। तो अब देखो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो 5 प्राइम फॉस्फेट है ना, देखना यहां पर ध्यान से, यहां पर समझिएगा, ये जो 5 प्राइम फॉस्फेट है ना, ये 5 प्राइम फॉस्फेट हम लोग बोलेंगे जीएमपी का जो 3 प्राइम OH है ना, उसके साथ हम लोग बोलेंगे अनयूजुअल लिंकेज का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, जीएमपी के साथ क्या करेगा, अनयूजुअल लिंकेज का फॉर्मेशन कर लेगा। तो मैं यहां पर दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, ये जो कोफैक्टर है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जीएमपी। ठीक है, ये जीएमपी का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पेंटोज शुगर के पास जो 3 प्राइम OH ग्रुप है, ठीक है, उसके साथ ये जो 5 प्राइम फॉस्फेट है वो क्या करेगा, देखो अनयूजुअल लिंकेज का फॉर्मेशन कर लिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अनयूजुअल लिंकेज फॉर्मेशन, अनयूजुअल लिंकेज फॉर्मेशन, इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, याद रखना अनयूजुअल लिंकेज फॉर्मेशन हो गया। और ये लिंकेज फॉर्मेशन किसके किसके बीच में हुआ, और ये लिंकेज का जो फॉर्मेशन हुआ हम लोग बोलेंगे जीएमपी का 3 प्राइम OH, और ये देखो अनयूजुअल लिंकेज, और हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम फॉस्फेट ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे यूरासिल। ठीक है, इस ये यही वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे अनयूजुअल लिंकेज फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसमें ग्रुप 1 इंट्रॉन में अब देख सकते हैं ये जो 3 प्राइम OH ग्रुप है ना एक्सोन 1 का, वो एक्सोन 1 का जो 3 प्राइम OH ग्रुप है वो हम लोग बोलेंगे सेकंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। ये क्या था, ये क्या था, हम लोग बोलेंगे फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक था, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है, अब ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम OH ग्रुप है ना, ये क्या करेगा सेकंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, कहां, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पे। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं सेकंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय क्या चीज, 3 प्राइम OH ऑफ एक्सोन 1। ठीक है, टुवर्ड्स 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 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, टुवर्ड्स 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, देख सकते हैं। तो यहां पर भी क्या होगा, सेकंड ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा, सेकंड ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा। और अभी भी मैंने बताया कि ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटता है और नया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। तो ये वाला देखो, यहां पर वाला, ये वाला देखो, ये जो एक्सोन है ना, यहां पर ये एक्सोन, यहां पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे, और ये जो इंट्रॉन का यूरासिल, इसके बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, स्प्लाइस होगा, कट होगा। ठीक है, तब जाके देखो, तब क्या होगा, तब ये देखो यहाँ पर, तब ये हम लोग बोलेंगे ये एक्सोन 2 फ्री हो जाएगा। ठीक है, ये 3 प्राइम है ना, तो इस तरफ क्या होगा 5 प्राइम फॉस्फेट होगा, बट ऑब्वियस है। ठीक है, एक्सोन 2 फ्री हो गया। और देखो ध्यान से, ये वाला क्या चीज है 5 प्राइम, ये क्या चीज है एक्सोन 1 है, ये क्या एक्सोन 1, ये क्या चीज है 3 प्राइम OH ग्रुप है। ठीक है, और ये वाला देख सकते हैं आप, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये वाला क्या चीज है, ये आप देख सकते हैं, ये क्या चीज है एडेनिन, ये यूरासिल, इसका 5 प्राइम फॉस्फेट, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे GU, ये पूरा क्या चीज है इंट्रॉन है, ये क्या है पूरा इंट्रॉन है। ठीक है, और ये इंट्रॉन देख सकते हैं आप स्प्लाइसिंग के टाइम पे ये क्या किया था, अनयूजुअल लिंकेज का फॉर्मेशन किया था, किसके साथ, 3 प्राइम OH ऑफ गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट जो कोफैक्टर था, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं अनयूजुअल लिंकेज फॉर्मेशन। ठीक है, और ये लिंकेज फॉर्मेशन हम लोग बोलेंगे जीएमपी का जो 3 प्राइम OH है ना उसके बीच में, और हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम जो फॉस्फेट है ना यूरासिल का, उसके इसके बीच में बना ये वाला लिंकेज, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो अब देखो अब क्या होगा, ये जो स्प्लाइस एक्सोन्स है वो एक्सोन्स को क्या किया जाएगा, देखो ध्यान से, ये एक्सोन्स को क्या किया जाएगा, 3 प्राइम OH है, 5 प्राइम फॉस्फेट है, इस यहां पर क्या होगा देख सकते हैं, ये 5 प्राइम, मैं इसको थोड़ा सामने ला रहा हूं, ये क्या चीज है एक्सोन 2 है, ये 3 प्राइम एंड है। ठीक है, इसको मिटा देना, उसको थोड़ा सामने ले आया। ठीक है, आप देख सकते हैं 5 प्राइम और 5 प्राइम फॉस्फेट और 3 प्राइम OH, 3 प्राइम OH और 5 प्राइम फॉस्फेट के बीच में क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या चीज, टाइप 1 जो इंट्रॉन्स है उसका स्प्लाइसिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, सेल्फ स्प्लाइसिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ स्प्लाइसिंग मेथड। ठीक है, अब ये जो मतलब ये जो आरएनए है वो आरएनए हम लोग बोलेंगे पार्टिसिपेट करेगा किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो याद रखना है ये इंपॉर्टेंट है, क्या चीज हम लोग बोलेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ग्रुप 1 इंट्रॉन्स में मेथड ऑफ स्प्लाइसिंग क्या चीज है, सेल्फ स्प्लाइसिंग मेथड है। ठीक है, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आरएनए है ना वो आरएनए खुद क्या कर रहा है, अपना इंट्रॉन्स को खुद स्प्लाइस कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ स्प्लाइसिंग। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है सेल्फ स्प्लाइसिंग। गुआनोसिन या जीएमपी, जीडीपी, जीटीपी क्या चीज का काम किया, कोफैक्टर का काम किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर
स्प्लाइस ये कराने के लिए, इंट्रॉन्स को हटाने के लिए हम लोग बोलेंगे जीएमपी या जीडीपी या जीटीपी, या हम लोग बोलेंगे गुआनोसिन। वो क्या चीज का काम किया? कोफैक्टर का काम किया। इनफैक्ट जो जीएमपी का जो 3 प्राइम OH है वो क्या चीज का काम किया? न्यूक्लियोफाइल का काम किया है। मतलब फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हुआ, मतलब ये क्या किया हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे क्या किया हम लोग बोलेंगे? अटैक किया, जिसको फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक बोलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटा है। ठीक है, तो ये भी हो गया। ठीक है, यहाँ पर कोफैक्टर भी यूज हुआ, आप देख सकते हैं। कोई भी एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ, देख सकते हैं ये पूरा स्टेप में देख सकते हैं कहीं पर भी कोई भी एटीपी का नीड नहीं हुआ। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? ग्रुप 1 इंट्रॉन्स के लिए कोई भी एटीपी का नीड नहीं पड़ता है। लेरिएट लूप फॉर्मेशन हुआ इंट्रॉन्स में, हम लोग बोलेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर इंट्रॉन्स में कोई भी लेरिएट लूप का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? नो, कोई भी लेरिएट लूप का फॉर्मेशन नहीं होता है ग्रुप 1 इंट्रॉन्स के स्प्लाइसिंग के टाइम पे। ठीक है, और ये कहां मिलता है वो मैंने बताया है। और एक चीज यहाँ पर क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अनयूजुअल लिंकेज का फॉर्मेशन होता है। क्या चीज? किसके किसके बीच में? आप देख सकते हैं किसके किसके बीच में, इंपॉर्टेंट है। जीएमपी के 3 प्राइम OH और हम लोग बोलेंगे कि जो यूरासिल का जो 5 प्राइम फॉस्फेट है उसके बीच में हम लोग बोलेंगे अनयूजुअल लिंकेज का फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलते हैं 3 प्राइम 5 प्राइम। ठीक है, याद रखना है 3 प्राइम 5 प्राइम लिंकेज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, तो और यहाँ पर ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल का काम किया, या हम लोग बोलेंगे ये जो जीएमपी का जो 3 प्राइम OH है ना, वही न्यूक्लियोफाइल का काम किया है, जो कि कोफैक्टर भी है, इसको याद रखना। तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे क्या चीज के बारे में? ग्रुप 1 जो इंट्रॉन्स है उसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे? ग्रुप 2 इंट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर एक चीज बताने भूल गया, देखो यहाँ पर ये जो ग्रुप 1 इंट्रॉन्स है ना, इसमें हम लोग बोलेंगे कोई भी यूरेस सीक्वेंस नहीं होता है, कोई भी यूरेस सीक्वेंस नहीं होता है, इसको याद रखना है। किसमें? हम लोग बोलेंगे ग्रुप 1 इंट्रॉन में। यूरेस सीक्वेंस का मतलब हो गया ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस, ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस नहीं होता है, किसमें? हम लोग बोलेंगे ग्रुप 1 इंट्रॉन में, इसको याद रखिएगा। और ये यूरेस जो सीक्वेंस होता है या ब्रांच पॉइंट जो सीक्वेंस होता है वो मिलता है हम लोग बोलेंगे किसमें? हम लोग बोलेंगे ग्रुप 2 इंट्रॉन्स में मिलता है। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं बता रहा हूं किसके बारे में? ग्रुप 2 इंट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, यहां पर मैं क्या बता रहा हूं? ग्रुप 2 इंट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। देखो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? ग्रुप 2 इंट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर ग्रुप 2 इंट्रॉन्स को देखेंगे हम लोग, तो ग्रुप 2 इंट्रॉन्स में क्या होगा? देखो ध्यान से, ये 5 प्राइम है, ये मान लो एक्सोन 1 है। ठीक है, एक्सोन 1 है, और यहां पर जो इंट्रॉन स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है यूजी से। ठीक है, यहां पर ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस होता है CCA। ठीक है, और यहां पर ये खत्म होता है यू में, और फिर यहां पर क्या होता है हम लोग बोलेंगे एक्सोन 2 स्टार्ट होता है। ठीक है, ये 3 प्राइम एंड है, ये एक्सोन 1 है, ये क्या चीज है? एक्सोन 1 है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक्सोन 1, फिर ये क्या चीज है? इंट्रॉन, फिर क्या चीज है? एक्सोन 2। यहां पर देखो खास बात क्या चीज है, यहां पर देखो ये जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री बिटवीन एक्सोन 1 एंड इंट्रॉन, ये वाला जो बाउंड्री है टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। और ये जो बाउंड्री है ना यूरासिल, और देख सकते हैं मतलब इंट्रॉन्स एंड एक्सोन 2 के बीच में ये जो बाउंड्री है टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3 प्राइम स्प्लाइस साइट बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3 प्राइम स्प्लाइस साइट बोलेंगे। और ये जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस बोलेंगे, याद रखना है। ठीक है, और देख लो यहाँ पर ये जो एडेनिन है उसके पास हम लोग बोलेंगे, जो एडेनिन है यहाँ पर, एडेनिन के पास जो पेंटोज शुगर होगा, जो राइबोज शुगर होगा, उसके पास देख सकते हैं जो कार्बन नंबर 2 है उसके पास OH ग्रुप फ्री होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये इंट्रॉन्स को हटाया जाएगा, यहां से लेके यहां तक क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, यहां से लेके यहां तक ये क्या चीज है? इंट्रॉन है, इंट्रॉन। ठीक है, इस इंट्रॉन को हटाया जाएगा किसके थ्रू? हम लोग बोलेंगे सेल्फ स्प्लाइसिंग मेथड के थ्रू। तो यहां पर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे सेल्फ स्प्लाइसिंग मेथड होगा। क्या होगा? सेल्फ स्प्लाइसिंग मेथड होगा। ठीक है, और सेल्फ स्प्लाइसिंग मेथड में देख लो यहाँ पर कि ये जो आरएनए है ना, वो आरएनए खुद क्या करेगा? अपना स्प्लाइसिंग को करेगा, मतलब इंट्रॉन्स को हटाएगा, इसीलिए इसको सेल्फ स्प्लाइसिंग या ऑटो कैटालाइटिक स्प्लाइसिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी एडिशनल कोफैक्टर्स का नीड नहीं पड़ेगा, देख सकते हैं नो कोफैक्टर इन्वॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा देखो, यहाँ पर जो ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस है CAA, इसमें जो एडेनिन का जो पेंटोज शुगर में कार्बन नंबर 2 का जो OH है वो क्या करेगा? देखो ध्यान से, वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा।
टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है, याद रखना है। टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड, ये 2 प्राइम OH ग्रुप क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, मतलब फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा। तो क्या होगा, ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होगा, ये जो एक्सोन है और जो इंट्रोन मतलब यूरासिल और एक्सोन में जो भी यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड होगा एक्सोन का, उसके बीच में जो भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा यहाँ पर वो क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है। टूटेगा तो कैसा दिखेगा, देख सकते हैं ये 5 प्राइम है, ये क्या चीज है, एक्सोन 1 है, यहाँ पर क्या फ्री होगा, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री हो जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये U है, ये G है, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे CAA, यहाँ पर 2 प्राइम OH, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे यूरासिल, और ये क्या चीज है, एक्सोन 2 है, यही है ना, ये 3 प्राइम, और ये वाला को हम लोग क्या बोल रहे हैं, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट बोल रहे हैं, सिंपल। तो अब देखो ये जब बॉन्ड टूटेगा ना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या चीज, एक्सोन 1 का यहाँ पर देख सकते हैं 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री होगा, और इंट्रोन का यहाँ पर क्या फ्री होगा, 5 प्राइम फॉस्फेट फ्री होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो 5 प्राइम फॉस्फेट है ना, ठीक है, यूरासिल में जो 5 प्राइम फॉस्फेट है, और यहाँ पर देखो ये जो 2 प्राइम OH ग्रुप है, इसके बीच में क्या बन जाएगा, हम लोग बोलेंगे अनयूजुअल लिंकेज बन जाएगा, ठीक है, इसके बीच में हम लोग क्या बोलेंगे, अनयूजुअल लिंकेज बन जाएगा। तो ये कैसा दिखेगा, तो देखो ये कैसा दिखेगा, यहाँ पर देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, अनयूजुअल लिंकेज बन जाएगा, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, G है, ये U है, यहाँ पर क्या होगा, 5 प्राइम फॉस्फेट होगा, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, अनयूजुअल लिंकेज है, अनयूजुअल क्या चीज है, लिंकेज है, याद रखना, अनयूजुअल लिंकेज है, ठीक है। और ये लिंकेज देख सकते हैं आप किसके किसके बीच में बन रहा है, किसके किसके बीच में बन रहा है, हम लोग बोलेंगे 5 यूरासिल 5 प्राइम फॉस्फेट, और हम लोग बोलेंगे 2 प्राइम OH, और क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एडेनिन, यही है, ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन है, ये क्या चीज का फॉर्मेशन हो गया, ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन हो गया, लेरिएट लूप का फॉर्मेशन हो गया, लेरिएट लूप ऑफ इंट्रॉन, इंट्रॉन में लेरिएट लूप का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब ये होगा, ये जो 3 प्राइम OH ग्रुप है ना, एक्सोन 1 का 3 प्राइम OH ग्रुप, वो क्या करेगा, सेकंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, सेकंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक, जिसको हम लोग सेकंड ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, टुवर्ड्स हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। तो क्या होगा, यहाँ पर देखो जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा, ठीक है, जैसे ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटेगा तो ये इंट्रॉन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ देखो ध्यान से, और ये एक्सोन अलग हो जाएगा, ये 3 प्राइम एंड है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक्सोन 2 है, ये 3 प्राइम है, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 प्राइम फॉस्फेट फ्री हुआ होगा एक्सोन का, ठीक है। और ये वाला क्या चीज है, देख सकते हैं आप, ये क्या चीज है, एक्सोन 1 है, जिसका 5 प्राइम फॉस्फेट, ये एक्सोन 1, और ये क्या चीज है, 3 प्राइम OH, यही है। और ये इंट्रॉन देख सकते हैं आप, बाहर आ गया, ठीक है, ये इंट्रॉन है, देख सकते हैं CAA, ठीक है, 2 प्राइम OH ग्रुप, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, GU 5 प्राइम फॉस्फेट, और ये अनयूजुअल लिंकेज, और ये क्या चीज है, यूरासिल, और ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये लेरिएट लूप है, देख सकते हैं, ये वाला क्या चीज है, लेरिएट लूप इंट्रॉन में बना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, ये जो स्प्लाइस्ड जो ये है ना एक्सोन्स है, उसके बीच में क्या होगा, 3 प्राइम 5 प्राइम के बीच में क्या बन जाएगा, देखो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तब इसको हम लोग बोलेंगे मैच्योर RNA। अब ये RNA किस में एंटर करेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में एंटर करेगा, और क्या चीज का मतलब बनाने में हेल्प करेगा, प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ग्रुप 2 इंट्रॉन्स में देख सकते हैं, ग्रुप 2 इंट्रॉन्स है, इसमें जो मेथड ऑफ स्प्लाइसिंग है वो क्या चीज है, सेल्फ स्प्लाइसिंग मेथड है, और मैंने अभी भी बताया सेल्फ स्प्लाइसिंग मेथड में कोई भी ATP नहीं लगेगा, देख सकते हैं आप, कोई भी कहीं पर भी कोई ATP नहीं लगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, नो ATP नीडेड, देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी अलग से कोफैक्टर नहीं लगा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि ग्रुप 2 इंट्रॉन में कोई भी कोफैक्टर नहीं लगता है, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर इंट्रॉन में क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ है, लेरिएट लूप का फॉर्मेशन हुआ है, इसीलिए देखो यहाँ पर ग्रुप 2 इंट्रॉन में मैंने क्या लिखा है, लेरिएट लूप का फॉर्मेशन होता है, तो मैंने लिखा है यस, यहाँ पर क्या होगा, लेरिएट लूप बनेगा, ठीक है। और क्या खास बात है, खास बात ये चीज है कि यहाँ पर अनयूजुअल लिंकेज का फॉर्मेशन होगा, याद रखना, देख लो किसके किसके बीच में बनता है, ठीक है, 5 प्राइम फॉस्फेट 2 प्राइम OH, याद रखना है, ठीक है। वहां पर ग्रुप 1 इंट्रॉन में जो अनयूजुअल लिंकेज था वो दूसरा था, ठीक है, और वहां पर जो अनयूजुअल लिंकेज का फॉर्मेशन हुआ था ग्रुप 1 इंट्रॉन में, वो कोफैक्टर जो था ना GMP, उसका जो 3 प्राइम OH था ना, उसके उसमें, और हम लोग बोलेंगे जो इंट्रॉन्स था उसके बीच में बना था, आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी कोफैक्टर नहीं है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड का जो पोजीशन है वो देख सकते हैं, 5 प्राइम फॉस्फेट 2 प्राइम OH, ठीक है, 5 प्राइम फॉस्फेट 2 प्राइम OH के बीच में क्या बना, अनयूजुअल लिंकेज बना, किसमें, ग्रुप 2 इंट्रॉन्स में, एग्जाम में पूछता है ग्रुप 2 इंट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे कितना ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन या कितना न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, तो याद रखना, दो
ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन एंड हम लोग बोलेंगे दो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। देख सकते हैं ये पहला न्यूक्लियोफिलिक अटैक या पहला ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये दूसरा न्यूक्लियोफिलिक अटैक या हम लोग बोलेंगे दूसरा ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज का कॉन्सेप्ट है, ग्रुप 2 इंट्रॉन्स का स्प्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब देखो अब क्वेश्चन आता है ये ग्रुप 3 इंट्रॉन्स का क्या ये का कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो देखो ध्यान से ग्रुप 3 जो इंट्रॉन्स होगा ना, ठीक है, ग्रुप 3 जो इंट्रॉन्स होगा, देखो यहां पर ध्यान से, ग्रुप 3 जो इंट्रॉन्स होगा उसमें जो स्प्लाइसिंग का मेथड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लाइसियोसोम डायरेक्टेड क्या चीज स्प्लाइसिंग बोलते हैं, स्प्लाइसियोसोम डायरेक्टेड स्प्लाइसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर दिखा रहा हूं क्या चीज, मैं यहां पर दिखा रहा हूं, देखो यहां पर ग्रुप 3 इंट्रॉन्स, ठीक है, जिसके लिए जो मेथड है वो कौन सा मेथड है, स्प्लाइसियोसोम डायरेक्टेड स्प्लाइसिंग। और ये मैंने बताया है, आप वीडियो लेक्चर में देखिएगा जिसमें मैंने बताया था कि ये स्प्लाइसिंग के बारे में मैं बताया था, मेथड्स ऑफ स्प्लाइसिंग के बारे में बताया था, उसमें मैंने सेल्फ स्प्लाइसिंग बताया और मैंने स्प्लाइसियोसोम डायरेक्टेड स्प्लाइसिंग भी बताया। तो वहां पर जो भी स्प्लाइसियोसोम डायरेक्टेड स्प्लाइसिंग जो मैं बताया हूं बिल्कुल सेम वही होगा। तो मैं बस यहां पर ये बता रहा हूं कि ग्रुप 3 जो इंट्रॉन्स होता है उसमें क्या होता है, तो याद रखना है ग्रुप 3 जो इंट्रॉन्स होगा उसमें 5 प्राइम ये क्या चीज है, एक्सोन होगा। ठीक है, और यहां पर देख सकते हैं स्टार्ट होगा जीयू से इंट्रॉन्स, ठीक है, फिर क्या होगा यूरेस सीक्वेंस होगा, ठीक है, एक ए में क्या होगा हम लोग बोलेंगे 2 प्राइम ओएच, ठीक है, उसके बाद क्या होगा पाइरिमिडीन ट्रैक्ट होगा जो कि सीयू रिच रहेगा। ठीक है, ये उसके बाद क्या होगा हम लोग बोलेंगे, उसके बाद एजी में खत्म होगा इंट्रॉन्स, उसके बाद क्या होगा एक्सोन 2 स्टार्ट होगा 3 प्राइम में। ठीक है, तो यहां से लेके हम लोग बोलेंगे यहां तक ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे इंट्रॉन है। इंट्रॉन कैसा इंट्रॉन, तो हम लोग बोलेंगे टाइप 3 या ग्रुप 3 इंट्रॉन्स। ठीक है, और देखो ध्यान से यहां पर देखो ये वाला जो 5 प्राइम एंड की तरफ बिटवीन द एक्सोन 1 एंड इंट्रॉन 1 के बीच में जो बाउंड्री उसको बोलेंगे 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। ठीक है, और ये वाला को, और ये जो बाउंड्री है बिटवीन इंट्रॉन एंड एक्सोन 2 इसको बोलेंगे टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड इसको हम लोग क्या बोलेंगे 3 प्राइम स्प्लाइस साइट बोलेंगे। ठीक है, और ये सीयू रिच जो सीक्वेंस है, ठीक है, जब पाइरिमिडीन रिच जो सीक्वेंस उसको हम लोग बोलेंगे पाइरिमिडीन ट्रैक, पाइरिमिडीन ट्रैक बोलेंगे, क्या बोलेंगे पाइरिमिडीन ट्रैक बोलेंगे या पाइरिमिडीन सीक्वेंस बोलेंगे। और ये जो सीक्वेंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग यूरेस सीक्वेंस भी बोल सकते हैं या इसको हम लोग क्या बोलेंगे ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस भी बोलेंगे। और ये जो पोर्शन है ना ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रांच ए साइट। ठीक है, ब्रांच ए साइट बोलेंगे, याद रखना है। और ये जो 2 प्राइम ओएच ग्रुप है ना, ये 2 प्राइम ओएच ग्रुप याद रखना है, ये जो एडेनिन है ना उसमें जो पेंटोस शुगर है उसमें जो कार्बन नंबर 2 है उसका क्या चीज हम लोग बोलेंगे ओएच ग्रुप है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है किसका, ये ग्रुप 3 इंट्रॉन्स का। अब इसमें कैसे स्प्लाइसिंग होगा, तो स्प्लाइसिंग के लिए क्या है देख सकते हैं आप, स्प्लाइसियोसोम डायरेक्टेड स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसियोसोम डायरेक्टेड स्प्लाइसिंग मेथड से क्या होगा इस इंट्रॉन्स को हटाया जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, आप मेथड्स ऑफ स्प्लाइसिंग जो ये जो लेक्चर मैंने ये दिया है मेथड्स ऑफ स्प्लाइसिंग में, उसमें मैंने बताया है ग्रुप 3 ये स्प्लाइसियोसोम डायरेक्टेड स्प्लाइसिंग मेथड, तो वो आप देख सकते हैं। और वहां पर यही वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होगा, सब कुछ सेम होगा, याद रखना है स्प्लाइसियोसोम डायरेक्टेड स्प्लाइसिंग, उसमें देख सकते हैं केटायंस यूज हुआ होगा, एटीपी बिल्कुल लगा होगा और रिलेटेड लूप भी बना होगा, ये सब कुछ हुआ होगा। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये खत्म हो गया, हम लोग बोलेंगे ग्रुप 3 इंट्रॉन्स। अब देखो कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्रुप 4 इंट्रॉन्स। ग्रुप 4 इंट्रॉन्स में क्या होगा, याद रखना है ग्रुप 4 जो इंट्रॉन्स है ना वो इंट्रॉन्स किस में मिलेगा, हम लोग बोलेंगे टीआरएनए में मिलेगा। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं ग्रुप 4 इंट्रॉन्स। ठीक है, ग्रुप 4 इंट्रॉन्स। ठीक है, याद रखना है ग्रुप 4 जो इंट्रॉन्स होगा वो ग्रुप 4 इंट्रॉन्स में हम लोग बोलेंगे सबसे पहला चीज वो उसको हटाने के लिए एनर्जी का नीड पड़ेगा, इसीलिए वो क्या होता है एटीपी डिपेंडेंट होता है फर्स्ट। दूसरा याद रखना कि ग्रुप 4 जो इंट्रॉन्स होता है उसमें कभी भी लेरिएट लूप का फॉर्मेशन नहीं होगा, कभी भी लेरिएट लूप का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, याद रखना है। और तीसरा याद रखना ये जो ग्रुप 4 इंट्रॉन्स होता है वो मेनली टीआरएनए में होता है। ठीक है, वो मेनली कहां होता है टीआरएनए में होता है। ये तीन चीज को याद रखना होगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे ग्रुप 1 ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 इंट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये खत्म होता है, हम लोग बोलेंगे टाइप्स ऑफ इंट्रॉन्स या हम लोग बोल सकते हैं इंट्रॉन्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंट्रॉन्स भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये खत्म होता है। थोड़ा सा मैं कंक्लूजन बताना चाहता हूँ कि कंक्लूजन क्या चीज है। देखो यहाँ पर कंक्लूजन में मैं ये बताना चाहता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। कंक्लूजन में मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो
कंक्लूजन में मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां पर देखो जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है ना, याद रखना है न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो हो रहा है वो कौन कर रहा है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक हो रहा है वो कौन कर रहा है, तो याद रखना है न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो होता है ग्रुप 1 इंट्रॉन में, याद रखना है जो ग्रुप 1 इंट्रॉन में वो कौन करेगा, हम लोग बोलेंगे 2 प्राइम OH, सॉरी ये जो ग्रुप 1 इंट्रॉन में कौन करेगा 3 प्राइम OH किसका, हम लोग बोलेंगे GMP का। यही देख सकते हैं आप 3 प्राइम OH किसका, हम लोग बोलेंगे GMP का, ठीक है। ये करेगा, याद रखना है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है। और इसकी वजह से हम लोग बोलेंगे अनयूजुअल लिंकेज का फॉर्मेशन होगा 3 प्राइम 5 प्राइम, देख सकते हैं आप, मैंने बताया था, ठीक है। ये क्या चीज है, अनयूजुअल लिंकेज का फॉर्मेशन है। ग्रुप 2 इंट्रॉन्स को अगर देखो ध्यान से, तो ग्रुप 2 इंट्रॉन्स में याद रखना है क्योंकि कोई भी कोफैक्टर यूज नहीं होता है ना, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे 2 प्राइम OH जो होता है CAA, मतलब एक्चुअल में ये जो एडेनिन है उसमें ही जो 2 प्राइम OH होता है वही न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, ठीक है। तो 2 प्राइम OH और यहां पर जो अनयूजुअल लिंकेज का फॉर्मेशन होगा वो हम लोग बोलेंगे क्या होगा 2 प्राइम OH के बीच में, और हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम फॉस्फेट के बीच में बनेगा अनयूजुअल लिंकेज का फॉर्मेशन। और एक चीज देखिए यहाँ पर, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो ग्रुप 3 इंट्रॉन्स है ना, ये ग्रुप 3 इंट्रॉन्स में याद रखना है जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा ना, देखो ध्यान से, ये जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वो कौन करेगा, हम लोग बोलेंगे 2 प्राइम OH और क्या चीज हम लोग बोलेंगे यूरे सीक्वेंस, ठीक है, देख सकते हैं। और यहां पर जो अनयूजुअल लिंकेज का फॉर्मेशन होगा वो होगा 2 प्राइम 5 प्राइम की तरफ, आप देख सकते हैं मैंने ये बताया है, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये जो ग्रुप 4 इंट्रॉन्स होता है, ठीक है, ये जो ग्रुप 4 इंट्रॉन्स होता है, याद रखना ये ग्रुप 4 इंट्रॉन्स में हम लोग बोलेंगे कोई भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं होता है, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं होता है, फर्स्ट। सेकंड याद रखना कोई भी हम लोग बोलेंगे लिंकेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो अनयूजुअल लिंकेज फॉर्मेशन, कोई भी अनयूजुअल लिंकेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। और याद रखना है कोई भी लेरिएट लूप का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई भी हम लोग बोलेंगे लेरिएट लूप का फॉर्मेशन नहीं होगा, किसमें हम लोग बोलेंगे ग्रुप 4 इंट्रॉन्स में, ठीक है, ग्रुप 4 इंट्रॉन्स में। तो यही हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट है किसका, हम लोग बोलेंगे इंट्रॉन्स के बारे में, या क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ इंट्रॉन्स। तो ये खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक जिसको बोलते हैं RNA एडिटिंग, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यहीं पर रखते हैं, थैंक यू।